Hello, friends. A very good morning to you all. This is the next part of a chapter Safety and First Aid. In the previous video, we have seen what is first aid and how we are going to apply that first aid for different conditions. और हमने वो एक देख लिए थे कि एनिमल बाइट्स के वक्त हमें क्या करना रहता है. ठीक है. सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. हियर this is the next where we are going to apply the first aid for burns. Burns means कहीं भी अगर हमारा जल जाता है तो चाहे वो क्रैकर्स हो सकते हैं, फायर हो सकता है, योर आयरन इज़ देयर और इवन फ्रॉम द वाटर वेपर, भाप से, मीन्स किसी भी तरह का जलना, दैट इज बर्न्स. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मेनली बर्न्स, माइनर एंड सीरियस. माइनर मीन्स बहुत छोटे मोटे जो जलते हैं, और सीरियस जो कि बहुत ज़्यादा जल गया है और हाथों में ब्लिस्टर्स पड़ गए हैं. ब्लिस्टर मतलब बड़े बड़े छाले. तो उसके लिए हम अलग अलग क्या क्या फर्स्ट एड यूज़ कर सकते हैं. अगर हम माइनर के लिए बात कर रहे हैं तो हल्का जला है तो यू शुड जस्ट पुट योर हैंड अंडर योर द टैप वाटर, रनिंग वाटर, जहाँ जलने वाली प्लेस है. अगर लेकिन सीरियस है तो वहाँ पे हम थोड़ा सा और ज़्यादा करना है. स्पेशली ब्लिस्टर्स को फोड़ने नहीं रहते हैं. ब्लिस्टर जो छाले होते हैं उनको ख़त्म नहीं करना रहता है कि हम उसको पिन से लेकर के या किसी भी कर से. वी शुड नॉट प्रिक द ब्लिस्टर. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट एड फॉर बर्न्स. माइनर बर्न्स कैन बी ट्रीटेड एट होम. अगर थोड़ा बहुत बर्न्स हैं तो उसको हम घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं. फर्स्ट, रन कोल्ड वाटर ऑन द बर्न्ड एरिया. आपका जो हाथ जहाँ हिस्सा का जला हुआ है वहाँ पे आप ठंडे पानी को डालिए. देन अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन ऑन द एरिया. उसके बाद जो भी एंटीसेप्टिक क्रीम है, यू ऑल नो अबाउट एंटीसेप्टिक क्रीम, ये ऐसे एंटीसेप्टिक क्रीम्स होते हैं जो कि जर्म्स को फैलने से रोकते हैं. उस एरिया पे लगाइए. यू कैन ऑल्सो अप्लाई सम कोकोनट ऑयल. ठीक है. तो दिस आर सम steps for the first aid for burns. But if the burn is severe, बहुत ज़्यादा है और उस पर blisters पड़ चुके हैं, then first of all they do not prick the blister. जो छाले पड़े हैं उनको आपको फोड़ना नहीं है. Take the patient to the doctor after cleaning the area with cold water and put some sterilized gauze. Okay? तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको अगर कोई भी बर्न है डॉक्टर के पास लेकर के जाइए. उस एरिया को डॉक्टर क्लीन करेंगे या जो भी वर्क करेंगे एंड ही विल स्टरलाइज ऑल द थिंग्स. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रिगार्डिंग द फर्स्ट एड व्हेन समवन इज बिटन बाय एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट. ओके, सो लेट्स सी दिस ऑल्सो. इन केस ऑफ एनिमल बाइट बाय अ डॉग, कैट, monkey or any other stray animals, not only the insects, यहाँ पे हम animal bites की बात करते हैं. ठीक है. wash the wound with soap and water so that the germs do not get into the body. आप उस हिस्से को जहाँ पर एनिमल ने बाइट किया हुआ है उसको अच्छे से वुंड को आप धुलिए सोप एंड वाटर से, ताकि जर्म्स अंदर पेनिट्रेट ना करे. बिकॉज द स्ट्रे एनिमल माइट बी कैरिंग द रेबीज वायरस. ठीक है. ओके, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, स्ट्रे एनिमल्स मतलब जो ऐसे ही हमारे वो जो पालतू नहीं होते हैं, ऐसे सड़कों पे जो रहते हैं, इन एनिमल्स में ये पॉसिबिलिटीज़ होती है कि उसमें रैबिज वायरस हो. ठीक है. आफ्टर वॉशिंग द वुंड कवर इट विथ अ क्लीन बैंडेज. आपने जब उस वुंड को धुल लिया है, जस्ट कवर इट विथ अ क्लीन बैंडेज एंड टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली. उसके बाद तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाइए. इन द नो मोर सेक्शन, टेटनस, यू ऑल नो अबाउट टेटनस, ऑल्सो नोन एज लॉक जॉ. क्योंकि इसका क्या होता है, अगर टेटनस हो जाता है तो आपके जो जॉस हैं, आपका जो लोअर जॉ है वही मूव करता है, वही मूवेबल है और वो लॉक हो जाता है. मीन्स वो मूव नहीं कर पाता है और उसका माउथ जो इंसान का है वो बंद हो जाता है. इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नोन एज क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी. ठीक है. तो ये क्लॉस्ट्रीडियम जो होता है ये एक तरह का बैक्टीरिया है और टेटनी उसका जीनस रहता है. दिस बैक्टीरियम इज़ फाउंड इन सॉयल, डस्ट एंड मैन्योर. ये इतने चीज़ों में ये बैक्टीरिया इजीली पाए जाते हैं, मिट्टी में, डस्ट एंड मैन्योर में, खाद में. इट एंटर्स द बॉडी थ्रू ओपन वुंड. कोई भी अगर स्किन पे कट मार्क्स हैं, वुंड हुआ है और स्किन पंक्चर्ड बाई कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट. कंटामिनेटेड यहाँ पे बात हो रही है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, स्पेशली अगर वो आयरन ऑब्जेक्ट हो और उसमें जंग लगी हुई है. स्टील का भी ऑब्जेक्ट लेकिन अगर जंग लगी हुई है, रस्ट इज़ फाउंड देयर, तो वो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट कहा जाएगा. टेटनस और प्लस जिस भी ऑब्जेक्ट पे ये बैक्टीरिया मिला हुआ है
तो अगर उस ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करते हैं हमारे स्किन पे तो ये बैक्टीरिया ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है। टेटनस इज़ अ सीरियस बट प्रिवेंटेबल डिजीज़ दैट अफेक्ट्स द बॉडीज मसल्स एंड नर्व्स। टेटनस एक बहुत ही सीरियस बीमार है डिसीज़, लेकिन इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि हमारे बॉडी के मसल्स और नर्व्स दोनों को बहुत ही अच्छे से क्या करता है, अफेक्ट करता है। लेकिन हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय जस्ट वॉशिंग आवर हैंड्स प्रॉपरली विथ सोप एंड वाटर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर द फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्स. Till then, revise your lectures, students.